हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम कल का निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं जो कि 26 अगस्त का, कि कल निफ्टी में हमें क्या चांसेस दिखते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मार्केट में हुई है उसकी हम बात कर लेते हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था और कल जो हमने प्लान किया था, अगर कल मेरा वीडियो आपने देखा होगा और कल का वीडियो देखने के बाद में अगर आज आपने ट्रेड्स को अवॉइड किया होगा, अगर आपने ट्रेड्स नहीं लिए होंगे तो आपने पैसा जो है बहुत बचा लिया होगा आज के दिन आपके जो लॉसेस हैं वो जो हैं आपके बच गए होंगे। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मार्केट में ये जो फॉल आया है ना, इसमें कई लोगों के बड़े बड़े लॉसेस हिट हुए होंगे। क्यों हुए होंगे? क्योंकि देखिए, यहाँ से मार्केट में कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। ऐसे कोई मार्केट्स में सिम्टम्स थे नहीं। वर्ल्ड मार्केट में कहीं पे भी कोई नेगेटिविटी नहीं थी। आप ध्यान अगर आपने दिया होगा, मैं वॉच करता हूँ मार्केट्स के बीच बीच में, तो SGX जो अराउंड 150-160 पॉइंट्स अप चल रहा था, है ना। और बाकी मार्केट भी, डाउ और बाकी के फ्यूचर्स भी अच्छे खासे ऊपर ही चल रहे थे। यहाँ तक कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं दिख रहा था कि जिसमें कि कोई नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। और मार्केट पुश कर रहा था, मार्केट जो है रेजिस्टेंस के पास में उस ब्रेक करने के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर किसी ने भी ट्रेड्स एग्जीक्यूशन किया होगा, कॉल साइड में यहाँ पे कोई लेके बैठा होगा अगर यहाँ पे कि यार यहाँ से मार्केट आया, वापस आने के बाद में इसके पास में हमें वापस जो है रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, तो यहाँ पे जिसने भी ट्रेड्स लिए होंगे या इस एरिया में जिसने भी ट्रेड लिए होंगे उसका इस एरिया ने पूरा जो है वो कचरा कर दिया होगा। अच्छे खासे जो है यहाँ पे लॉसेस देखने को मिले होंगे। तो इसीलिए मैंने कल, ये मैं नहीं कहता कि मुझे ये एक्सपेक्टेड था, ये मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं ना लिखने, बोलने और लिखने में मुझे गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आप ना वो कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। तो ये एरिया जो था ये मुझे ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर आइडिया था कि मार्केट में कल, मैंने आपको बताया था, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं आ रही, इसलिए ट्रेड अवॉइड करना है। क्योंकि क्या, हमने जो रेंज डिसाइड करी थी अराउंड 17,725 या इसके आसपास की एक रेंज है, 25 से 800 तक की, जो रेंज के यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। और मार्केट जो है उसी के पास में जो है ओपन हुआ, मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में, और वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया, वापस नीचे की तरफ भी आया और यहाँ से एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट वापस उस रेंज के पास गया। मार्केट ने इस टॉप को ब्रेक भी किया यहाँ पे आपने देखा होगा, तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया उसको, है ना, यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया। उसके बाद में भी यहाँ से कंटिन्यूस बड़ा सा एक लंबा फॉल है। अब इसका रीज़न क्या है? एक्सपायरी। यस, अगर इसका रीज़न एक्सपायरी भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, अभी हम ये नहीं जानते हैं कि ये सिर्फ एक्सपायरी की वजह से एक मूव था या अभी मार्केट ने सही में नेगेटिव जो है सिनेरियो हमें बना दिया है। तो अब क्या हो गया है फ्रेंड्स, कि अभी यहाँ पे जो है सिनेरियो है ये अभी भी हमारे लिए टफ है। अभी भी मार्केट ने कोई क्लैरिटी हमें नहीं दी है, हमें भी अभी यहाँ पे मार्केट ने उलझा के रखा हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ से जो है ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, या हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम नीचे की तरफ ही जाएगा। हम कॉल साइड भी एकदम से नहीं बैठ सकते और पुट साइड भी एकदम से नहीं बैठ सकते। अभी भी मार्केट ने हमें कन्फ्यूजन में रखा है। लेकिन हाँ, नेगेटिविटी जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग हमें मिली है, लेकिन जो है वो अभी जो ये बोल रहे हैं ना हम एक्सपायरी की वजह से सिर्फ थी या एक्चुअल में ही नेगेटिव क्लोजिंग है, ये अभी हमें कल समझ में आएगा। अब हम एक बार देख लेते हैं डे चार्ट में, देखिए क्या होता है ना। डे चार्ट में एक बार हम उसको जो है वो एनालाइज कर लेते हैं। डे चार्ट में देखिए क्या हुआ है कि डे चार्ट में अगर इसको मैं दिखाऊं आपको, तो देखिए डे चार्ट में क्या हुआ था, मार्केट ने ये एक अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग दिखाई थी। सेकंड डे पे भी मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया था। मार्केट में लगभग एक इनसाइड कैंडल भी बनी थी यहाँ पे, और यहाँ पे मार्केट ने जो है वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी दिखाई थी। और यहाँ पे नेक्स्ट डे पे मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक भी किया यहाँ पे वापस, लेकिन क्लोजिंग जो है वो एक नेगेटिव हमें दे दी। तो ये यहाँ पे जो सिनेरियो हुआ थोड़ा नेगेटिव हो गया डे चार्ट में भी। अब मैंने आपको जो बोला था कि अभी हमारा जो एक व्यू आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ से आने के बाद में यहाँ से इस टाइप का एक मूव दिया और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ पे जब ये ब्रेक कर देगा तब हमारा जो नेगेटिव जो व्यू है वो है
वो कंफर्म हो जाएगा। तो जब तक ये नेगेटिव व्यू कंफर्म नहीं होता है ना, अभी दोनों पॉसिबिलिटीज़ देखिए, अब यहाँ से यू भी आ सकता है और मार्केट हो सकता है कि यहाँ से यू आया है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा सा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू भी कर ले। सो अभी भी यहाँ पे अभी हमारे पास में दोनों चांसेस हैं। अभी भी हम एकदम से इसको नेगेटिव नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अब कल आज जो था वो मंथली एक्सपायरी का डे था, तो ऐसे मंथली एक्सपायरी के दिन इस टाइप के मूव आते हैं। और इसका रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे लोग की बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जो कि उन्हें क्लोज करनी होती है, तो वो लास्ट मोमेंट पे मार्केट एंड होते होते वो ये पोजीशंस काटते हैं, उसी वजह से इस टाइप के मूव्स आते हैं। तो ये अभी हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये मूव जो आया है ये उसी वजह से, पर चांसेस हैं, इसीलिए हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि मार्केट में एक कुछ यूएस में कोई मीट वगैरह भी थी जिसके बारे में मैंने न्यूज़ में सुना था, तो वो शायद उस वजह से भी आज एक थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बना था। बाद में जो है बाहर के मार्केट भी गिरे थे। तो अभी हम जो है क्लैरिटी अभी भी हमारी जो है एकदम से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम जो है हमारा जो बायस रहेगा थोड़ा नेगेटिव साइड में रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव दिख रहा है। चलिए अब आ जाते हैं हम वापस से आवरली चार्ट पे जाते हैं। हम आवरली चार्ट पे देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डे से हम आ गए आवरली में क्या दिख रहा है। आवरली में देखिए ये साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही थी। ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक मिनट फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन है ये बन रही थी, मार्केट ने यहाँ से आके इसको टेस्ट किया, यहाँ से आके यहाँ से उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद में सीधा बड़ा सा फॉल आया, यहाँ पे मार्केट ने आके क्लोजिंग दे दी। तो ये जो इसमें भी साफ तौर पे जो है यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे नज़र आ रही है ना, इसमें भी अपना आवरली चार्ट में भी यहाँ पे हमें एक नेगेटिव क्लोजिंग दिख रही है, क्योंकि देखिए ये स्विंग जो है यहाँ पे इसका जो बॉटम था, ये देखिए ये था यहाँ पे, और आई थिंक ये जो है वो ब्रेक हो चुका है। चलिए हम एक बार इसमें देख लेते हैं। इसमें आ जाते हैं हम इसमें ड्राइंग पैनल में और हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करके हम देख लेते हैं। देखिए ये इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे ब्रेक तो कर दिया लेकिन यहाँ पे मार्केट वहीं पे क्लोज हो गया। तो अभी मार्केट ने यहाँ पे अभी क्लैरिटी अभी हमें नहीं दी। अगर मान के चले कि ये वाला जो मूव है ऑल जो है वो एक्सपायरी के कारण है, अगर ये वाला मूव एक्सपायरी के कारण है तो कल मार्केट जो है फास्ट रिकवर करेगा। कल जो है मार्केट ओपनिंग से ही फास्ट रिकवर करते हुए ऊपर की तरफ आके यहाँ कहीं पे हो सकता है रुके और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करे, चांसेस बिल्कुल हैं। और हो सकता है कि अगर ये मूव सही में ही एक्चुअल में ही नेगेटिविटी की वजह से आया होगा तो मार्केट ये नीचे की तरफ आएगा और इस साइड में कंसोलिडेट करने के चांसेस, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट इसको एकदम से नीचे की तरफ तोड़ दे, इतना मुझे एकदम थोड़ा डाउटफुल लगता है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन करें, यहाँ थोड़ा टाइम बिताए और फिर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, नीचे तरफ जाना है तो ये कल की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊं कि देखिए क्या होता है कि ऐसे मार्केट्स में जो मैंने आज बताया कि आपको हमेशा आपको ऐसे मार्केट में अपना ध्यान जो है वो पैसे जो है वो बचाने पे देना है। क्यों देना है? क्योंकि आज आपने देख लिया होगा कि मैंने कल अगर बताया था कि आज के मार्केट में आप अवॉइड कीजिए ट्रेडिंग करना, और आपने अगर ट्रेड लिए होंगे और आपने पैसे जो है लॉस किए होंगे तो आपको कितना तकलीफ़ हुई होगी। और मैं नहीं चाहता कि आप लॉस करें, मैं चाहता हूं कि आप जो है लॉसेस कम करें, जितने हो सके लॉसेस को कम करें और प्रॉफिट्स को हमारे जो हैं वो बढ़ाएं। जितने आप लॉसेस जो हैं वो कम करेंगे उतने आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, आपके प्रॉफिट्स जो हैं बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे लॉसेस कम होंगे वैसे वैसे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्यों बढ़ते हैं ऐसा? क्योंकि देखिए आप जो हम बात करते हैं, हम जब इस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, कभी हम देखिए मैं इस टाइप का ट्रेडिंग करता था कि मैं 30-30 ट्रेड भी ले लेता था, है ना। तो ऐसे आप अगर ट्रेड करते हैं तो आप क्या होगा कि आप कई बार जो है मार्केट में इतना ट्रेड लेने के कारण आपकी ब्रोकरेज ही इतनी लग जाती है कि आपको उसी में ही लॉस हो जाता है। हाँ, आप ये बिल्कुल एक फैक्ट पॉइंट है, मैं आपको इसको बताऊंगा। आप इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप अगर ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते हैं, ट्रेडिंग जर्नल आप बनाते नहीं हैं, तो आप ट्रेडिंग जर्नल बनाना चालू कीजिए। ट्रेडिंग जर्नल कुछ नहीं होगा, एक ट्रेडिंग जो है आपको इसमें नोट करनी है अपनी, है ना। इसमें क्या करना है आपको, एक ट्रेडिंग जर्नल एक एक्सेल शीट बनानी है, एक्सेल पे बना लीजिए, एक रजिस्टर में बना लीजिए, किसी में भी बना लीजिए आप। उसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है सबसे पहले सीरियल नंबर डाल लीजिए, है ना। आप डेट डाल लीजिए, डेट डालने के बाद में आप डाल लीजिए कि आपने टाइम डाल लीजिए कि आपने किस टाइम पे बाय किया है, किस टाइम पे आपने सेल किया है ना, कितने प्राइस पे आपने बाय किया है,
कितने प्राइस पे आपने सेल किया है ना। ये आप रेट क्या है आपका, ये रेट डाल दिया आपने, क्वांटिटी कितनी है ना। यहाँ पे क्वांटिटी लिख दीजिए कितनी है, जैसे 50 की लॉट होता है इसमें निफ्टी में जैसे, तो उस टाइप से आप क्वांटिटी लिख दीजिए। इसमें आप फॉर्मूले लगा के अपना टोटल निकाल लीजिए। लास्ट कॉलम में जब आपका ये टोटल प्लस माइनस होकर आ जाएगा कि आपने 500 का जैसे आपका लॉस हुआ है, तो आगे एक कॉलम ऐड कीजिए, उसमें ब्रोकरेज लीजिए 60 रुपये 70 रुपये जो भी आपका ब्रोकर लेता है वो पर ट्रेड वो मेंशन कीजिए। उसके अगले कॉलम में इसको इसके अंदर जोड़ के है यहाँ पे मेंशन कीजिए कि भैया आपका लेस करके, मतलब उसमें से अगर आप प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से ये लेस कर दीजिए, अगर लॉस हो रहा है तो उसमें ऐड कर दीजिए। और वो यहाँ पे जोड़ के जो लॉस है यहाँ पे टोटल जो है, जैसे ये 50 तो ये 560 का आपको टोटल जो है वो लॉस यहाँ पे आप दिखाइए। इस तरीके से आप लॉस पर डे का यहाँ पे दिखाइए। लास्ट में क्यूमुलेटिव एक एंट्री का कॉलम कर दीजिए जिसमें कि आपकी ऊपर कैपिटल मेंशन कर दीजिए कि आपने जैसे 15,000 जो कैपिटल लगाई है उसमें से आपका एक 560 लॉस हो गया, उसमें से जितना भी माइनस होकर जो भी 14,000 आपका अमाउंट जो बच रहा है वो यहाँ पे दिखता रहे। इस तरीके से आप एक ट्रेड जनरल बना लीजिए। अब क्या होगा कि जब आप ट्रेड जनरल को मंथ एंड पे देखेंगे, जब मंथ एंड हो जाएगा आपको ट्रेड दिखेंगे, आपके कितने ट्रेड लिए आपने, मान के चलिए अगर ना 100 ट्रेड्स आपने लिए हैं, 100 ट्रेड लेने के बाद में आपको ब्रोकरेज दिखेगी, भैया ब्रोकरेज मैंने कितनी दी है, ब्रोकरेज आपको दिखेगी, मान के चलिए आपने 4,000 रुपये ब्रोकरेज दिए। आपके लॉसेस कितने हुए हैं आप देखेंगे, आपके लॉसेस हुए होंगे 1,000 रुपये के, और आपका टोटल दिख रहा होगा यहाँ पे 6,000 का लॉस। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार लॉस तो मैंने 1,000 का ही किया, लेकिन ब्रोकरेज मैंने 4,000 की दे दी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, मल्टीपल ट्रेड लिए। तो मैं इसीलिए आपको हमेशा कहता हूँ कि ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कई बार हो सकता है कि आप गड़बड़ ना हो, आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो रही हो लेकिन आपको दिखेगी नहीं क्योंकि आप मल्टीपल ट्रेड लेते हैं और आप सारा कचरा कर देते हैं। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है कि आपको एक ट्रेड ही लेना है एक दिन में, है ना। आपको एक ट्रेड ही लेना है, अगर आप बिगनर है तो एक लॉट ही लेना है आपको, और आपको या तो प्रॉफिट या तो लॉस SL ये आपको लेना है। प्रॉफिट मतलब टारगेट ही लेना है आपको, या तो SL लेना है, दोनों में से एक ही चीज़ लेनी है। टारगेट मिनिमम जो है 1:3 ही रखना है आपको। इन केस ऑफ कोई सिचुएशन ऐसी ही कि मार्केट गैप अप ओपन हो चुका है, आगे स्कोप कम दिख रहा है, वहाँ पे आप 1:2 में आप बुक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कहीं पे भी 1:3 से कम नहीं लेना है। बस ये आपको रूल फॉलो करना है। अगर आपकी एक्यूरेसी 7:3 की है, 7 बार आप फेल होते हैं और 3 टाइम्स आप पास हो जाते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपका लॉस नहीं होगा। और अगर आप फिर आपको जब आपको ये दिख जाएगा कि आप किस तरीके से आपका रेशो आ रहा है, तब आप इसको धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं। आपका विन रेट जो है आप बढ़ा सकते हैं और आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल होने के लिए अगर आप मल्टीपल ट्रेड का सहारा लेंगे और वो जो है फेल होंगे तो आपको लॉसेस जो हैं वो बड़े बड़े होंगे, आपको लॉसेस जो है वो आप कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये आप कीजिएगा बिल्कुल, और ये करने के बाद में आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या उससे जो है वो फ़ायदा हुआ, आपको कितना इससे इम्प्रूवमेंट आया। मंथ एंड पे आप चेक करके मुझे बताइएगा कि आपकी कितनी ब्रोकरेज बची और आपके कितने पैसे आपने बचाए। बचाना इंपॉर्टेंट है, कमाना अपने आप आ जाएगा। चलिए, कल के लिए ट्रेडिंग प्लान हम डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए देखिए, फिर से मैं कहूँगा कि अभी स्टिल मार्केट में कन्फ्यूजन है। मार्केट ने ये यहाँ पे आने के बाद में इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, लेकिन अभी भी हम ये जो एरिया है इसको हम सपोर्ट मानेंगे। 400 से 350 के बीच में का जो एरिया है यहाँ पे हम अभी भी सपोर्ट देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट में कंटिन्यूस जो है बाइंग आई है, और यहाँ पर आके मार्केट ने यहाँ आने के बाद में ये अगर सिर्फ एक्सपायरी की वजह से अगर क्लोजिंग ये वाली नेगेटिव हुई है अगर तो मार्केट डेफिनेटली जो है वो यहाँ से जो है वापस पुश करने के लिए बायर्स हमेशा ट्राई करेंगे। और अगर ये नेगेटिव क्लोजिंग कंफर्म होनी है तो यहाँ से मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करना चाहिए। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये अराउंड 150 प्लस पॉइंट्स का आ रहा है, तो ये एकदम से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं लगता कि एकदम मार्केट आए और 150 पॉइंट नीचे आने के बाद और मतलब 101 पॉइंट नीचे गिर जाए, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो हमें क्या करना है, कल मार्केट में थोड़ा सा वही आज के अवॉइडिंग मोड में ही रहना है। अगर अपन को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखिए यहाँ से मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ना नीचे की तरफ जाने लगता है, तो नीचे की तरफ जाने के बाद में अगर वहाँ पे इस रेंज के आसपास में अगर 350 के पहले मतलब 370 360 के आसपास में यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है और एंड टाइम में इस रेंज के 350 से नीचे 350 के पहले इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे हमें 30 पॉइंट्स का अगर SL लगाने का मौका मिले, अगर हमें एक स्विंग ऐसा मिल रहा हो यहाँ पे जो लास्ट स्विंग है वो हमें 30 पॉइंट्स के अंडर का मिल रहा हो, जो ब्रेकआउट होगा जहाँ पे,
तो हम यहाँ पे एक SL लगा के एक पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं नीचे के लिए। टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 230 के आसपास के रहने चाहिए, लेकिन कल मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको भी थोड़ा सा अवॉइडिंग मोड में इसलिए रखिएगा क्योंकि अगर मार्केट 150 पॉइंट नीचे आ जाता है तो उसके बाद में 100-150 पॉइंट नीचे जाना जो है मुझे थोड़ा सा फिजिबल नहीं दिखाई देता। इसलिए बोल रहा हूँ ये हो सकता है ये परसों आपको ट्रेड मिल जाए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस टाइप का सिनेरियो कल हो सकता है मार्केट ऐसी तरह से करके या इसे ऊपर की तरफ जाके वापस आके यहाँ कहीं मार्केट क्लोजिंग दे दे और फिर परसों के दिन नीचे की तरफ ब्रेक करे। तो हम परसों के दिन तो देख सकते हैं, लेकिन कल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये भी वाला, क्योंकि अगर बाय द वे नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक कर भी देता है, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कल जो है वो यहाँ की तरफ आने के बाद में यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद में नीचे की तरफ ब्रेक भी कर देता है, तो मुझे लगता नहीं कि इसके ज़्यादा नीचे मार्केट जाएगा। यहाँ कहीं से वापस मार्केट ऊपर आएगा और यहाँ कहीं पे मार्केट झिला लेगा इस तरीके से यहाँ कहीं। क्यों झिलाएगा? क्योंकि देखिए इतना बड़ा मूव जो है यहाँ पे ऑलरेडी फॉल आ चुका है 200 पॉइंट प्लस का। यहाँ से आप सोचोगे कि यहाँ 150 पॉइंट नीचे की तरफ आए और उसके बाद में और 150 पॉइंट नीचे की तरफ जाए, तो ये थोड़ा सा जो है डाउट वाला चीज़ हो जाती, डाउटफुल हो जाती। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सिनेरियो अगर कल बन भी जाए तो अगर कल के लिए तो इसको भी अवॉइड करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट मेरे को डाउट है कि अगेन यहाँ से मार्केट जो है सपोर्ट ले सकता है। तो अब अगर मार्केट इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ गया है यहाँ से और मार्केट यहाँ आया है तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट ज़रूर ले सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। और ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे एकदम से किसी भी पोजीशन में यहाँ पे एकदम से पुट की पोजीशन में नहीं बैठ सकते हम, और एकदम से हम कॉल की पोजीशन में ऊपर जाने लगे तो नहीं बैठ सकते जब तक ये वाले लेवल्स ब्रेक नहीं हो जाते। तो अभी कल के लिए भी हमारे लिए थोड़ा सा सिनेरियो जो है वो डिफ़िकल्ट ही है, ठीक है ना। एक ट्रेड जो है ये वाला जो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैंने बताया ना कि आपको हमारे पास में गुंजाइश कितनी है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाला लगभग पॉइंट है यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो लगी 509 के आसपास में, और अगर मैं यहाँ तक का भी ले लूँ तो 410 मतलब 100 पॉइंट की रेंज यहाँ से नीचे तक की है। अगर मार्केट 60-70 पॉइंट गैप डाउन ही खुल जाता है, 60-70 पॉइंट यहाँ से इस तरीके से यहाँ कहीं खुल जाता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये रेंज के आसपास में मार्केट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक तरह से ऊपर की तरफ जाने लग जाए, यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहीं पे ही कंसोलिडेशन होने लगे, तो हम एकदम से जो है वो ट्रेड में नहीं बैठ सकते हैं, है ना। तो आप कल के लिए भी कॉशियस रहेगा, कल के लिए भी एकदम से ट्रेड में नहीं बैठना हमें। इसके नीचे ही हमारे ट्रेड एक्चुअल में जो हमारे ट्रेड्स हैं पुट साइड के, वो इसके नीचे ही हमें अच्छे ट्रेड्स बनेंगे, और इसके ऊपर जब मार्केट चला जाएगा तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन जो है वो हमारा दूर होगा कि हाँ यहाँ पे अब मार्केट थोड़ा बुलिशनेस मार्केट ने वापस रिकवरी दिखाई है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर जाने के बाद में ये जो रेंज है ये इसके ये देखिए अभी ये वाली ये जो स्लोप बनता आ रहा है ना, ये वाला जो है नेगेटिव स्लोप ही होता है ना। तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का अगर आपको ऐसा जोन मिलता है तो ये नीचे की तरफ ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मार्केट ने ऑलरेडी इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से मार्केट अगर हो सकता है कि इस तरीके का बना है तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, और वापस इसकी तरफ में ऊपर की तरफ टेस्ट कर सकता है। तो हमारा अल्टीमेटली अभी क्लियरिटी जो है वो इन रेंज को जो 800 की लेवल्स को जब क्रॉस कर लेगा मार्केट, तब हमारी थोड़ी यहाँ पे कॉल साइड की क्लियरिटी आएगी। और जब ये नीचे का लेवल 350 का ब्रेक हो जाएगा, 340 का, तब हमें जो है पुट साइड की क्लैरिटी आएगी। तो अभी मार्केट जब तक इन बिटवीन इस एरिया में काम कर रहा है तब तक हमें स्टिल थोड़ा अवॉइडिंग मोड में रहना है। और कैसे भी कल का फ्राइडे के दिन थोड़ा सा आप अवॉइड करके चला कीजिए, क्योंकि कल जो है कॉल्स के आपने अगर देखा होगा कि नहीं रेट्स जो हैं बहुत थोड़ा धीरे बढ़ते हैं, तो आप थोड़ा सा अवॉइड करके चले तो बेटर होगा कल के लिए भी। चलिए होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, क्या क्या हमें प्लानिंग रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें जो है ध्यान में रखनी है, कैसे हमें अपने लॉसेस कट करने हैं, कैसे हमें अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, ये आपको चीज़ें होपफुली समझ में आ रही होंगी। अच्छा लग रहा होगा आपको वीडियो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।